हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नैना, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपसे शेयर करूंगी एक ऐसी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसे जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम जानेंगे कोविड के नए वेरिएंट के बारे में जिसका नाम है डेल्टा प्लस वेरिएंट। क्या होता है वायरस, क्या होता है वेरिएंट, कैसे होता है म्यूटेशन, क्या आएगी थर्ड वेव, क्या होंगे इसके साइंस और सिम्टम्स और कैसे हम खुद को इससे बचा पाएंगे, ये सब हम आज जानेंगे इस वीडियो में। वायरस एक ऐसा लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे अपने सर्वाइवल के लिए, अपने शेल्टर के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहना होता है और उसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स होता है ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी में हमारे लंग्स के रिसेप्टर्स के थ्रू एंटर करता है। जैसे ही ये हमारी बॉडी में एंटर करता है, ये सबसे पहले खुद को मिलियंस में मल्टीप्लाई करता है, बहुत सारी मिलियंस में अपनी कॉपीज़ बनाता है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है ताकि इसकी स्ट्रेंथ जल्दी से जल्दी बढ़ जाए। जब ये अपनी कॉपीज़ बनाता है, रिप्रोड्यूस करता है, तो बनते टाइम हर कॉपीज़ में कुछ ना कुछ वेरिएशन बनता है जिसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव होना शुरू हो जाता है। उसे ही कहते हैं वेरिएंट। और ये वेरिएंट भी मिलियंस में होते हैं। इसमें से मैक्सिमम वेरिएंट्स जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। पर इसमें कुछ ऐसा खास वेरिएंट उभर के आता है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी ट्रांसमिसिबिलिटी, जिसका पावर बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ही वर्ल्ड वाइड कोरोना वायरस के कुछ वेरिएंट्स पाए गए हैं। जैसे सबसे पहला वेरिएंट पाया गया था यूके में। यूके में जो पहला वेरिएंट पाया गया उसको WHO ने नाम दिया अल्फा वेरिएंट। फिर दूसरा वेरिएंट पाया गया साउथ अफ्रीका में, उसको नाम दिया गया बीटा वेरिएंट। फिर तीसरा वेरिएंट पाया गया ब्राज़ील में, उसको नाम दिया गया गामा वेरिएंट। और चौथा वेरिएंट पाया गया इंडिया में, उसको नाम दिया गया डेल्टा वेरिएंट। तो ये डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले अक्टूबर 2020 में पाया गया। इस डेल्टा वायरस के कारण ही इंडिया में सेकेंड वेव आई थी। पाया तो ये अक्टूबर में गया था, लेकिन इसको पूरे देश भर में फैलने के लिए 3 से 4 महीने लग गए। अप्रैल और मई में इसने सबसे ज़्यादा नुकसान किया था, सबसे ज़्यादा जान हानि हुई थी, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन हुए थे। ये पहले के वेरिएंट से कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर आया था और हमने पाया कि इसमें मिडिल एज लोग ज़्यादा टारगेट हुए थे। मिडिल एजेड लोग इसलिए टारगेट हुए थे क्योंकि मार्च और अप्रैल में ओल्ड एज लोगों में, मैक्सिमम लोगों में वैक्सीनेशन हो चुका था। तो जो लोग वैक्सीनेटेड है उनको ये वायरस या वेरिएंट इसका ज़्यादा हार्म नहीं कर सकता। और मिडिल एज लोगों में ज़्यादा वैक्सीनेशन नहीं हो पाए थे, उसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट हुआ था मिडिल एज लोगों में। हमने पाया कि मिडिल एज में ही ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट मिला है, ज़्यादा मृत्यु दर हुआ है, हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा हुआ है ओल्ड एज के कंपैरिजन में। अब इस डेल्टा वायरस का और एक म्यूटेशन हुआ है जिसे नाम दिया गया है डेल्टा प्लस वेरिएंट। ये डेल्टा प्लस वेरिएंट अप्रैल 2021 में पाया गया है। अभी तक पूरे देश भर में इसके 50 से ज़्यादा केसेस पाए गए हैं और ये डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी तक 90 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। इस डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण थर्ड वेव आने के मैक्सिमम चांसेस बनते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसको पूरे देश में फैलने के लिए 3 से 4 महीने का समय लग जाता है। तो चांसेस बनते हैं कि अक्टूबर से दिसंबर तक थर्ड वेव आने के मैक्सिमम चांसेस हो सकते हैं। तो क्या होंगे इसके साइंस एंड सिम्टम्स? जैसे कि हम जानते हैं कोरोना वायरस के कॉमन सिम्टम्स सभी लोगों को पता है, सर्दी, खांसी, बुखार, सोर थ्रोट, ये कॉमन सिम्टम्स तो होंगे ही, बट इसमें कुछ प्रोमिनेंट सिम्टम्स होंगे। जैसे कि हेडेक ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, सर्दी, रनिंग नोज ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। इसमें लॉस ऑफ स्मेल वगैरह उतना प्रोमिनेंट नहीं होगा, बट ये वायरस आगे स्टमक में भी हार्म कर सकता है, जैसे कि नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, इन जैसे सिम्टम्स भी पाए जा सकते हैं। इन सब में डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ छोटे से छोटे सिम्टम को भी इग्नोर ना करें। अगर एक भी सिम्टम्स, इनमें से एक भी सिम्टम्स हम में या हमारी फैमिली में किसी को भी पाया जाता है तो आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आप शुरू में ही इसका इलाज कर लेते हैं तो बहुत ही सिंपल
तरीके से, बहुत ही सिंपल मेडिकेशन से आपका ये वेरिएंट भी बहुत जल्दी क्योर हो सकता है। इस नए वेरिएंट को इंडियन गवर्नमेंट ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न मतलब क्या होता है? जिस वेरिएंट में ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो बहुत जल्दी फैलने की क्षमता रखता है और जिसमें मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन का रेट भी बढ़ जाता है, उसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जाता है। इस वेरिएंट में पाया गया है कि इसका ट्रांसमिशन पावर पहले वेरिएंट से ज़्यादा पावरफुल है। मतलब अगर पहला वेरिएंट एक आदमी से 4 लोगों को फैलता था, तो ये वेरिएंट में एक आदमी से 8 से 10 लोगों को ट्रांसमिट होने के चांसेस होते हैं। इस वेरिएंट का बाइंडिंग पावर भी पहले से ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। मतलब ये हमारे लंग्स के रिसेप्टर्स में एंटर करने के बाद बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई होके मिलियंस में बन जाएगा और बहुत जल्दी हार्म करना शुरू कर देगा। इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमने देखा कि पहली वेव में ओल्ड एज लोग ज़्यादा टारगेट हुए थे, क्योंकि उस वक्त कोई भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। सेकेंड वेव में हमने पाया कि मिडिल एज लोग टारगेट हुए थे, जिस वक्त ओल्ड एज लोगों का वैक्सीनेशन, मैक्सिमम लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका था। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि थर्ड वेव में बच्चे और यंग एज के लोग ज़्यादा टारगेट होंगे। उसका कारण यही है कि जो वैक्सीनेशन हो रहा है, अभी बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। इस वायरस को अपने सर्वाइवल के लिए हेल्दी बॉडी चाहिए होती है। जैसे वैक्सीनेशन होने के बाद हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं, तो वो एंटीबॉडीज़ इस वायरस को हमारी बॉडी में हार्म करने से रोकता है। इस वायरस को चाहिए कि उसको वहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए ये हेल्दी बॉडी ढूंढता है। इसलिए बच्चों का टारगेट होने का इस बार ज़्यादा से ज़्यादा चांस बताया गया है। जो लोगों के वैक्सीनेशन के दोनों डोजेस हो चुके हैं और जिन लोगों को कोरोना हो चुका है, उन लोगों में इस वेरिएंट के होने के चांसेस कम बनते हैं, और अगर हो भी जाता है तो वो बहुत ही माइल्ड फॉर्म में होगा। उसको पॉसिबली हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल मेडिकेशन से ही ठीक हो जाएंगे। नॉर्मली भी आप देखेंगे कि छोटे छोटे सिम्टम्स पर अगर हमने तुरंत मेडिकेशन स्टार्ट कर दिया, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अगर हमारी हो जाती है तो बहुत ही जल्दी हमारी रिकवरी हो जाएगी। ये वायरस हमारा ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए हमें बस इतना करना है कि जितना हो सकता है मैक्सिमम लोग अपना वैक्सीनेशन करवा ले। हो सके दोनों डोज जल्दी से जल्दी करवा ले। अगर 2 डोज हमारे हो जाते हैं वैक्सीनेशन के, तो हम काफ़ी हद तक प्रिवेंटेड रहेंगे। अगर आपको और भी कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोग इस जानकारी का लाभ ले सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय श्री कृष्णा।